जय गीता भागवत। प्रचेताओं ने उसे अपने पिता का राज्य तथा नगर आदि बसाने एवं सृष्टि को बढ़ाने की आज्ञा दी। उसने आज्ञा मानकर मानसी सृष्टि द्वारा बहुत से मनुष्य उत्पन्न किए। स्त्री पुरुष के समागम द्वारा उत्पन्न न होने के कारण उनकी संख्या में अधिक वृद्धि न हुई। उस समय सृष्टि को बढ़ाने के उपदेश से दक्ष ने मंदराचल पर्वत पर जाकर हंस स्रोत द्वारा श्री नारायण का तप व ध्यान किया। उसने श्री हरि की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसका वीर्य कभी घटता नहीं है तथा माया के गुणों में पड़कर जड़ को चैतन्य बना देता है। मैं उस परम ब्रह्मा परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिसकी कृपा द्वारा शरीर, मन, प्राण तथा बुद्धि सब अपना अपना कार्य करते हैं। मैं उस अविनाशी पुरुष के चरणों को सप्रस करता हूँ जिसके चरणों का ध्यान ज्ञानी लोग आठों पहर अपने हृदय में धरते हैं तथा उन्हें निरंतर प्रणाम करते हैं। मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई है तथा जिसका स्वरूप ही यह संसार है। मैं जिसके आश्रय पर ही यह टिका हुआ हूँ, जो ईश्वर इस संसार से अलग रहकर अपनी माया को उसमें प्रविष्ट किए हुए है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार स्तुति एवं तप द्वारा दक्ष ने जब श्री नारायण को प्रसन्न किया तब वे चतुर्भुजी रूप धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, तप विनाशिनी चितवन तथा तेजस्वी पीताम्बर धारण किए, मस्तक पर किरीट मुकुट सजाए, वैजंती माला, वनमाला तथा कोष्ठमणि को हृदय पर धारण किए हुए नारद जी आदि भगतों तथा 16 पार्षदों को साथ लिए दक्ष के सम्मुख प्रकट हो गए। श्री नारायण के उस सुंदर स्वरूप को देखकर दक्ष ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया। उस समय श्री नारायण ने दक्ष को अपना भगत जानकर इस प्रकार कहा कि हे प्रचेताओं के पुत्र, तू अपनी तपस्या के कारण सिद्ध पद को प्राप्त हुआ तथा हम तेरे द्वारा स्तुति किए जाने से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। मेरा हृदय तप है, शरीर यज्ञ है, आत्मा धर्म है तथा प्राण देवता है। मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ। ब्रह्मा ने मेरे तप के प्रताप से ही सृष्टि की उत्पत्ति की है। तुम पचन्या प्रजापति की पुत्री असिकनी से विवाह करके सृष्टि को उत्पन्न करो। मानसिक सृष्टि द्वारा उत्पन्न मनुष्य वैराग्य ग्रहण करके तपस्या में रत हो जाते हैं, उन्हें किसी से स्नेह नहीं होता है। सृष्टि से उत्पन्न जीव संसारिक मोह माया से इस प्रकार लिपटे रहेंगे जिस प्रकार चीटा गुड़ से लिपटा रहता है। आज से सब जीवों की उत्पत्ति थोन द्वारा होगी तथा सब लोग अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री नारायण अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात दक्ष की उस कन्या से विवाह करके राज्य करने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, उस स्त्री द्वारा दक्ष ने 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने उन सब का नाम हर्यश्व रखा तथा उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम लोग पहले श्री नारायण का तप करो, तत्पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति करो। दक्ष की आज्ञा अनुसार वे सभी बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ में पहुंचकर श्री हरि का ध्यान एवं तप करने लगे। उनकी तपस्या देख नारद जी दयालु होकर उन्हें भव सागर से पार उतारने का विचार करके उनके पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे कि हे दक्ष पुत्रों, सुनो, तुम लोग जानते हो कि संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष केवल एक ही है, उनके समान अन्य कोई नहीं हो सकता। सब जीवों में उसी के तेज का प्रकाश है तथा उसी की शक्ति से सब जीवों को चलने फिरने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। वही अश्विनी पुरुष महाप्रलय होने पर भी शीतल रहता है। जय गीता भागवत।